आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6 क्लास 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सो मिसलेनियस एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन दिस इज ऑन द बोर्ड with the statement show that the function given by fx is equals to log x upon x is maximum at the given point x equals to e। यहाँ पे पॉइंट हमें गिवन है, हमें सिर्फ शो ही करना है कि वो मैक्सिमम है इस पॉइंट के ऊपर गिवन फंक्शन। लेट्स स्टार्ट इट। द गिवन फंक्शन fx is equals to log of x by x and the first derivative by u upon v method by leaving x, the derivative of log x is 1 by x minus of log x into the derivative of denominator which is x is 1. The first derivative after simplification is comes out like this। क्योंकि वैसे तो पॉइंट हमें दे रखा हुआ है x इक्वल्स टू e, पर अगर हमें पॉइंट निकालना भी होता है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं और वहाँ से हम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम f डैश x को 0 के इक्वल रखें तो भी हमें यही पॉइंट मिलेगा x इक्वल्स टू जो कि गिवन है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ लेंथ, अदरवाइज हम डायरेक्टली x इक्वल्स टू e से काम स्टार्ट कर सकते थे। सो हियर 1 माइनस log x which is equals to 0, from here log x is equals to 1 and here 1 is equals to log of e by comparing x equals to e which comes out the given point। तो सेकंड डेरिवेटिव जैसे कि हम जानते हैं किसी को भी मैक्सिमम और मिनिमम बताने के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ती है। एंड सेकंड डेरिवेटिव फ्रॉम हियर विच अगेन कम्स आउट बाय डिफरेंशिएटिंग विद द हेल्प ऑफ u अपॉन v, डिनोमिनेटर का स्क्वेयर एंड बाय लीविंग एक्स स्क्वेयर द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर 1 माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 का 0 लॉग एक्स का 1 बाई एक्स विद माइनस 1 माइनस लॉग एक्स एज ए न्यूमिनेटर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वेयर इज 2x। द सेकेंड डेरिवेटिव विच इज इक्वल्स टू x पावर 4 and here is minus of x minus of 2x 1 minus log x by taking x common माइनस के साथ 1 plus 2 1 minus log x upon x power 4 is the second derivative। यहाँ पे by taking minus x common, here is 1x cancel, the second derivative left which is equals to minus of bracket 1 plus 2 minus of 2 log x by open it and नीचे x क्यूब बचा, एक x कैंसिल हुआ and finally the second derivative comes out minus 3 2 log of x अपॉन x क्यूब। हमें जो मैक्सिमम और मिनिमम या फिर मिनिमम बताना है वो सेकंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इक्वल्स टू e जो कि गिवन था। तो द डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव वाइल सब्स्टिट्यूटिंग x इन प्लेस सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू e इन प्लेस ऑफ x, तो ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद व्हाट वी कम टू नो दैट the second derivative at e is minus 3 minus 2 log e 1 होगा, e is a positive term। तो फाइनली जो सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास बचा दैट इज माइनस ऑफ 1 अपॉन e x क्यूब। द वैल्यू e is a exponential which a positive term, it is always 2.4 समथिंग कुछ इसकी वैल्यू रहती है। सो ये तो पॉजिटिव है बट दिस माइनस विल मेक दम negative। So second derivative at x equals to e is negative, which shows which is less than 0. Therefore what we conclude that x equals to e is point of maxima
जो हमें शो करना था x इक्वल्स टू ई, जो मैक्सिमम बनाता है इस फंक्शन को, एज वेल एज अगर हम मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर एफ ऑफ ई फॉर द वैल्यू हमसे पूछी नहीं गई थी, अगर हमें निकालनी है व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू ई, तो यहाँ पे e की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, log ऑफ e इज़ 1/e, सो ये रही वो मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू e. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ मिसलेनियस. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड द स्टेटमेंट इज द two equal sides of an isosceles triangle with fixed base b. तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, लाइक देयर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल है हमारे पास कोई, से ए बी सी एंड विद फिक्स्ड बेस बी. आइसोसेलेस है, से द साइड्स आर एक्स एंड एक्स. अलॉन्ग विथ दिस that the sides decreasing with the rate of 3 centimeter per second. Sides given में है, the side decreasing, the sides जो है x and x decreasing, क्योंकि ये तो fixed है, base is fixed which is constant, तो इसको हम इसका rate of change नहीं करेंगे. rate of change बची फिर ये दो sides dx by dt which is 3 centimeter per second is a given in the statement. Moreover, how fast that area decrease when the two equal sides are equal to the base. तो हमें rate of change area जो गिरावट है एरिया में दिखानी है, that decreasing area how fast when x is equals to b, ये एंड होगा हमारा. सो फॉर दैट एरिया हमें चाहिए होगा, अगर एरिया का डिफरेंशिएट करना है तो हमें एक इक्वेशन बनानी होगी विच रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द, दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो दिस इज हाइट, व्हाट एरिया इज, ए स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विच इज हाफ बेस इंटू हाइट, हियर 1 बेस इज बी, और हाइट हमें चाहिए होगी क्योंकि दिस इज परपेंडिकुलर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये जो हाइट है इसको बराबर हिस्सों में काटेगी, दैट इज इन b/2. सो यहाँ से एक ट्राइंगल की मदद से यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ h. से दिस इज d फ्रॉम इन ट्राइंगल ए डी ए डी बी या ए डी सी कुछ भी आप ले सकते हो. यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वेयर ए डी स्क्वेयर बी डी स्क्वेयर, व्हाट इज द ए बी विच इज एक्स एंड ए डी इज एच एंड बी डी इज बी स्क्वेयर अपॉन 4. हमें एच की वैल्यू चाहिए यहाँ से, सो हियर द वैल्यू एच स्क्वेयर x square minus b square upon 4 and h comes out x square minus b square upon 4. सो ये h की वैल्यू है, इसको हम एरिया में यूज़ करेंगे, एरिया विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू b इंटू स्क्वेयर रूट x स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर अपॉन 2 to the 4. सो यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज b इज फिक्स्ड, स्टेटमेंट में कहा गया है द वैल्यू b, द साइड बेस b इज अ फिक्स्ड, सो हम डेरिवेटिव a का स्टार्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. नो, हमें रेट ऑफ चेंज बोला गया है एरिया, तो रेट ऑफ चेंज इज ऑलवेज टेकन विद रिस्पेक्ट टू t. सो यहाँ से जाएगा आपके पास dA अपॉन dt. सो दिस इज 1/2 b, सो यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर रूट का 1/2 एक्स स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 4 माइनस 1/2 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर इज 2x, b इज फिक्स्ड से कांस्टेंट, सो इट इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज द डेरिवेटिव इज विद रिस्पेक्ट टू t. while we doing the derivative with the help of chain rule, the x square derivative is 2x and the derivative of x finally dx by dt. सो ये dA by dt जो हमारा चल रहा है विच इज इक्वल्स टू दिस 2 and 2, what we left 1/2 b,
ये वैल्यू एक्स स्क्र माइनस बी स्क्र अपॉन 4 माइनस 1/2। सो ये x है, इसको चाहे आप फ्रंट में लिख लीजिए 1/2 b इंटू एक्स, साथ में dx/dt वैल्यू इज गिवन 3। फर्दर dA अपॉन dt इज 3/2 b इंटू एक्स स्क्र माइनस बी स्क्र अपॉन 4 माइनस 1/2। सो ये dA/dt हमारे पास आ गया, राइट। सो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू t हमें बताना था। कब? लास्ट में उसने बोला कब, व्हेन x इज इक्वल्स टू द वैल्यू, हमें बतानी है कब रेट ऑफ चेंज क्या रहेगा एरिया में, जब x जो कि बेस के बराबर होगा, व्हेन x इज इक्वल्स टू b। अब हम करेंगे क्या, जहाँ जहाँ पर x है उसको b के साथ रिप्लेस करेंगे। सो 3/2 इन प्लेस ऑफ b द वैल्यू ऑफ x, इन प्लेस ऑफ x ये आ जाएगा b स्क्वेयर, b इंटू बी स्क्वेयर, यहाँ पे x स्क्वेयर की जगह पे b स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 4, ये माइनस 1/2 है, इसका लास्ट में कुछ ना कुछ कर लेंगे। 3/2 बी स्क्वेयर, यहाँ पे 3b स्क्वेयर बाय 3b स्क्वेयर बाय एलसीएम 3 माइनस 4 माइनस 1, ये कुछ 3b स्क्वेयर बाय 4 बना। एंड द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन x इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 3/2 b स्क्वेयर। ये माइनस में है, इसकी वैल्यू को जो एक्सपोनेंट है इसको पॉजिटिव करेंगे बाय चेंजिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। नीचे वाले के ऊपर, ऊपर वाले को नीचे करके इसको पॉजिटिव में किया, स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं। अब द 3/2 b स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर रूट इज 2, 3 का स्क्वायर रूट 3 एंड b स्क्वायर का इज b। तो यहाँ पे 2 कैंसल विथ 2, एक b से b कटा, लास्ट में हमारे पास 3b और एक नीचे स्क्वायर रूट 3। बाय रैशनलाइजेशन ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर देंगे स्क्वायर रूट 3 एंड 3, इट मीन्स dA अपॉन dt रेट ऑफ चेंज जो फाइनल वैल्यू बनकर हमारे पास आएगी विच इज स्क्वायर रूट 3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो दिस इज द वैल्यू, द रेट ऑफ चेंज इन एरिया व्हेन अकॉर्डिंग टू द गिवन conditions. Now next question number 3, and the statement given function fx is equals to 4 sin x minus 2x minus x cos x upon 2 plus cos x। और हमें इस फंक्शन की क्या इंटरवल्स फाइंड आउट करनी है, वहाँ जहाँ पर ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बताए, दोनों के लिए इंटरवल्स बनाकर दिखानी है हमें। सो डेरिवेटिव, वेरी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर डेरिवेटिव आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे इमीडिएटली u/v अपॉन मेथड से। पर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि अगर हम ऐसे डेरिवेटिव शुरू कर देते हैं तो उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में ले जाने में काफ़ी टाइम लगेगा, या कह लो कि डेरिवेटिव काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो बिफोर वी स्टार्ट डेरिवेटिव, इसको पहले से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, क्योंकि ये होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ये 4 sin x, बिफोर वी स्टार्ट द डेरिवेटिव क्या करें, यहाँ से माइनस एंड x को कॉमन ले लीजिए सेकंड में से, 2 माइनस एक्स इज आउट एंड 2 प्लस cos x, इस तरह से यहाँ पे ये बच जाएगा। सो बिफोर वी स्टार्ट द डेरिवेटिव, ये 2 स्टेप्स आपको आपके डेरिवेटिव को थोड़ा सा आसान रखेंगे। करना क्या है, हमें इनको दोनों को सेपरेट करेंगे। 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x माइनस x, 2 प्लस cos x अपॉन 2 प्लस cos x। सो डेरिवेटिव अभी तक हमने स्टार्ट किया नहीं है, विच इज़ 4 sin x अपॉन 2 cos x माइनस ऑफ x। सो ये रहा हमारे पास। तो इंस्टेड ऑफ दिस हम डेरिवेटिव यहाँ से स्टार्टअप करेंगे, एंड व्हाट इट विल बी द डेरिवेटिव f डैश x यहाँ से
यहाँ पे u अपॉन v मेथड, नीचे 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, साथ में 2 प्लस कॉस एक्स, द डेरिवेटिव ऑफ 4 साइन एक्स। 4 आप चाहे तो बाहर रख लें, जस्ट राइट डाउन हियर, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos x minus sin x as it is, and denominator 2 0 cos का minus of sin x. So this is all about the derivative of first term, and derivative of minus of x is minus 1. So first derivative is, इसको सिंप्लीफाई करना है क्योंकि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना है और वहाँ से हमें x की वैल्यूज़ निकालनी है, सो दैट वी कैन डिफाइन द इंटरवल फॉर वेयर द फंक्शन इज गेटिंग इंक्रीज और डिक्रीज। सो सिंप्लीफाई करेंगे, बेहतर ढंग से सिंप्लीफाई करेंगे सो दैट हमें पॉइंट निकालने में थोड़ी सी दिक्कत ना हो। सो हियर इज, दिस इज 2 cos x cos स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन, 2 cos x प्लस cos स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, दिस इज 2 प्लस cos x स्क्वायर माइनस 1, f डैश x इज इक्वल टू 4 2 cos x 1 2 cos x square minus. Further, directly we substitute the value f dash first derivative is equals to 0, or we take the first derivative is equals to 0, and it comes to cos x plus 1 equals to 0. From here 2 cos x plus 1 2 plus cos x whole square is 1 by 4. Now by cross multiplication it is 8 cos x plus 4 ones are 4 is equals to 2 plus cos x whole square, 8 cos x plus 4 equals to 2 to the 4 cos square x plus 4 cos x. सो ये क्वाड्रेटिक की तरफ जा रही है, एंड व्हाट इट विल बी, cos square x from here minus of 4 cos x, और साथ में प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये 4 एंड 4 आपस में कैंसिल हुए, चाहे ऐसे ही कर लो, ये बन जाएगा आपके पास cos square x माइनस 4 cos x इज इक्वल्स टू 0 बाय टेकिंग cos x कॉमन, एंड cos x minus 4 will convert into the two brackets. From very first cos x is equals to 0 and cos of x is equals to 4, because the value of cos x is always lies between 1 and -1 and 1. तो cos x की वैल्यू 4 तो होगी नहीं, तो यहाँ से इसको रिजेक्ट करेंगे, एंड cos x इक्वल्स टू 0। तो हमें इंटरवल फाइंड आउट करने हैं इसके, सो हम इसके इंटरवल 0 और 2 पाई के बीच में फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इट विल बी इन 0 to 2 पाई। तो यहाँ से अगर हम देखें इन 0 to 2 पाई, इस इंटरवल के अंदर cos x 0 कहाँ कहाँ पे होगा, क्लियरली ऑन द y एक्सिस द वैल्यू ऑफ cos x इज इक्वल टू 0। सो द x y एक्सिस मीन टू से यहाँ पे एक टॉप पे एक बॉटम पे, so these are 90 and 270 are the values where the value of cos x equals to 0 in 0 to 2 pi in first circle. so यहाँ से आगे चलते हैं। From here
इंटरवल्स क्या बन जाएंगी, 0 to π/2, बिकॉज π/2 के ऊपर इसकी वैल्यू 0 ही है। सो हमने इसको लाइक दिस एंड फ्रॉम π/2 to 3π/2, यहाँ से यहाँ तक π/2 से 3π/2 इन बिटवीन, एंड द लास्ट यहाँ से यहाँ तक फ्रॉम 3π/2 to 2π, क्योंकि हमने इसको क्लोज ब्रैकेट में रखा है, दैट्स वाई। ये हमारे पास देयर आर 3 पीसीस। हमें चेक करना है कि फ्रॉम दीज 3 कहाँ पे जो गिवन फंक्शन है इज शोइंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। सो यहाँ से फ्रॉम हियर 0 to इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to π/2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव को चेक करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या रहेगा इसके अंदर, इंटरवल में आप कोई भी जो x है व्हेन बिलोंग्स टू 0 to π/2, तो x 0 से 90 तक कोई भी वैल्यू चूज़ करके रख सकते हैं आप। तो हियर कोई आसान सी वैल्यू पिकअप करते हैं, जैसे cos x 1/2 जो कि 60 के ऊपर बताएगा, तो 0 और 90 के बीच में ही आ रहा है। 60 पे cos x की वैल्यू 1/2 रहेगी, तो f डैश एट π/3 और 30 डिग्री पे इट इज़ व्हाट इज एट सॉरी π/3 इज 60 डिग्री, एट 60 cos 60 इज 1/2। हमें बस चेक करना है कि इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव। सो दिस इज 4 1 + 1, दिस इज 4 + 1 5 25 upon 4, this is 1, this is 1 + 1 2, 2 into 4 4 to the 8 at 8 32, and this is 25 minus 1 which is greater than 0, 32 minus 32 upon 25 which is greater than 0. It means the value for the value x between this interval, the first derivative is positive, that is this interval. In this interval when x belongs to this one is for responsible increasing के लिए, is for increasing, strictly increasing the given function. Next इंक्रीजिंग के लिए एक इंटरवल हमें मिला। अब नेक्स्ट इंटरवल दैट इज फ्रॉम 90 to 270 के बीच में, लेट्स सी whenever we take the value between 90 to 270, there is a prominent number, we'll take the value pi के ऊपर f dash x को चेक करते हैं, and what it will be 4, and the first derivative is 2 into cos of pi is -1, and here is +1 upon 2 plus cos x। ये फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पर कहीं फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास नहीं है, वो अरेज हो चुका हुआ है, बट द फर्स्ट डेरिवेटिव इज आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर हमने रखी। सो ये बन जाएगा f डैश पाई विल बी 4 minus of 2 plus 1 upon 1 square minus 1 which comes -4 minus 1 and -5 which is less than 0. So it means x equals to pi is for making given function decreasing or strictly decreasing in the interval pi/2 to 3π/2. Last, when x belongs to the last interval 3π/2 to 2π,
फॉर द लास्ट x when x बिलोंग्स टू दिस इज थर्ड इंटरवल, इसमें चेक करना कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो इन द फोर्थ इंटरवल में फॉर माई कन्वीनियंस आई जस्ट टेक द वैल्यू x इक्वल्स टू 2 पाई और इसे फर्स्ट डेरिवेटिव में एज इट इज रखेंगे सो दैट, एंड द फर्स्ट डेरिवेटिव था क्या हमारे पास, यहाँ पे लिख ले फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमारा निकल कर आया था f डैश x 4 2 ऑफ cos x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस cos x स्क्वायर, ये था हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अकॉर्डिंग टू दैट 4 2 cos ऑफ 2 पाई प्लस 1 अपॉन 2 प्लस cos 2 पाई स्क्वायर माइनस 1, सो ये बन के आया 4 cos 2 पाई इज 1, 2 प्लस 1 इज 3, ये भी 1, 2 प्लस 1 इज 3, सीधे 9 1, दिस इज बट 4/3 माइनस 1, जो भी आप करो c विच इज ग्रेटर देन 0। सो लास्ट जो x हमारा लास्ट इंटरवल भी जो हमारा निकला विच इज फॉर मेकिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, इट मीन्स x बिलोंग्स टू द इंटरवल फ्रॉम 3 पाई बाय 2 to 2 पाई फॉर इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। सो इसे कंक्लूड करते हैं, गिवन व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई फ्रॉम 3 पाई बाय 2 to 2 पाई, in both intervals when x belongs, given function f(x) will be strictly increasing, and when x belongs to from pi by 2 to 3 pi by 2, then the given function will be strictly decreasing. So this is all about जो हमसे पूछा गया था कि गिवन फंक्शन को आप इस तरह से इंटरवल्स में तोड़ें एंड बताएं विच इंटरवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग एंड फॉर डिक्रीजिंग। सो हेंस दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2. सो फोर्थ क्वेश्चन in which the statement is find the interval for the given function f(x) is equals to x cube plus 1 by x cube where x not equals to 0 is increasing or decreasing. हमें इसमें भी इंटरवल फाइंड आउट करना है जहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज बने. सो स्टार्ट विद द सेम बाय द फर्स्ट डेरिवेटिव which is 3x square minus 3x4. This is the first derivative, and by substituting is equals to 0, so that we can have points by taking 3 common. So here x power 6 minus 1 is equals to 0 by मल्टीप्लाइंग x पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ख़त्म करो इसको भी और इसको भी नीचे. सो यहाँ से हमारे पास आया एक्स स्क्वेयर 3 माइनस ऑफ 3. यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे एंड विच इज़ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर प्लस 1 प्लस एक्स square is equals to 0. From x square minus 1 is equals to 0. x4 x square plus 1 is equals to 0. ये हम नहीं लेंगे बिकॉज यहाँ से वैल्यू ऑफ x जो भी आएगी will not be real. वैल्यू ऑफ x जो भी निकल कर आएगी will not be a real value. सो इसको यहीं पे ड्रॉप करेंगे हम. So here the value of x comes out plus minus 1. So यहाँ से for 0 minus 1 1 from infinity minus infinity to positive infinity. So intervals comes out
-∞ to -1, -1 to 1, and the third interval is 1 to infinity. Let's check out इन तीनों इंटरवल में कहाँ ये पॉजिटिव और कहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव और कहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव रहेगा. वेरी फर्स्ट इन द इंटरवल -∞ to -1 के अंदर अगर हम चेक करें, कोई भी रैंडम वैल्यू उठा लीजिए -1 से नीचे -2, टेक -2, x की वैल्यू -2 फर्स्ट डेरिवेटिव में डाल के देखेंगे. पुट द वैल्यू -2 in the first derivative, which is 2 to the 4, 3 the 12, 3, and here -2 raised to power 4. हमारा मोटिव सिर्फ चेक करना है कि गिवन पॉइंट x इक्वल्स टू -2 जो हमने इस इंटरवल के अंदर सिलेक्ट किया है वहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बताएगा. तो यहाँ से 12 -3 ये बनेगा आपके पास 16. So आप whatever it is a positive first derivative at x equals to minus, therefore in the interval -∞ to -1 given function will be strictly increasing. अब चलते हैं नेक्स्ट -1 और 1 के बीच. फ्रॉम -1 और 1 के बीच में क्लियरली x इक्वल्स टू 0 पॉइंट लेके चलेंगे. ये काफ़ी हेल्पफुल नो, बिकॉज x इक्वल्स टू 0 हमें पहले से रेस्ट्रिक्ट कर दिया है गिवन स्टेटमेंट में कि x 0 नहीं लेना, तो इस पॉइंट को हम अवॉइड करेंगे. इसके अलावा आप चाहे यहाँ से 0 और -1 के बीच में या 0 और 1 के बीच में, सो आई डिसाइड 1/2 यहाँ से 1/2 को पिकअप करते हैं एंड सेकंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करते हैं. सेकंड द इंटरवल विल बी -1 to 1 के अंदर. फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करने जा रहे हैं 1/2 के ऊपर. फर्स्ट डेरिवेटिव 1/2 के ऊपर यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 और 1/2 का स्क्वायर 4 और यहाँ से आपके पास -3. दिस इज अपॉन 1/2 पावर 4. So this is 3/4. इसका ऊपर 3 into 16. 3 × 48 और जो भी आप करके देखो 48 में से इसको माइनस करोगे विल चेक ये टर्म बड़ी रहने वाली है तो नेगेटिव आंसर में आएगा. तो फर्स्ट डेरिवेटिव इज नेगेटिव इन दिस इंटरवल. सो -1 to 1 इंटरवल विल रिस्पॉन्सिबल टू मेक द फंक्शन डिक्रीजिंग. -1 to 1 गिवन function will be strictly decreasing. अब लास्ट रहा हमारे पास इंटरवल, उसके लिए एंड द इंटरवल इज 1 to ∞. 1 से इन्फिनिटी के बीच में विल टेक एनी वैल्यू. सो क्लोजेस्ट वैल्यू 2 ले लेते हैं यहाँ से और f' at 2 विल बी 2 square 3 2 power 4 which is 4 3 the 12 -3/16. clearly it is greater than 0. so f' +2 और यहाँ पे -2 दोनों के लिए सेम ही रिस्पॉन्स किया है इसने. so 1 to infinity interval is also responsible to make given function strictly increasing. That when x belongs to the -∞ to -1 and this from 1 to infinity, ये दोनों इंटरवल क्या रहेंगे, फंक्शन इसके अंदर will strictly increasing. And secondly, when x belongs to -1 to 1 फंक्शन इस इंटरवल के अंदर रहेगा strictly decreasing. And this is all about the question number 4.